नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मंगल देव के बारे में। मंगल देव जो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं 1 तारीख को मंगल अपना राशि परिवर्तन करके स्वयं की राशि मेष राशि में पदार्पण कर जाएंगे। मेष राशि आपके सुख भाव में पड़ती है। आपके सुख भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव। वैसे भी आपके पराक्रम के, आपके ऊर्जा के, आपके रक्त संचार के, आपके जीवन में जितनी भी कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा के कारक होते हैं मंगल देव। मंगल देव को ब्लड का कारक कहा जाता है। मंगल देव को चोट चपेट का भी कारक कहा जाता है। मंगल देव ऊर्जावान है। मंगल देव आपके जीवन में गतिमान गतिविधियों को करते हैं। देखिए, जब शरीर में उत्साह की कमी हो जाती है तो व्यक्ति कितना भी समर्थ हो किसी भी कार्य को करने में, वो उस कार्य को कर नहीं पाता है। अब इस समय पर एक महान राजयोग भी निर्माण कर रहे हैं, रोचक नामक राजयोग। आपके सुख भाव से सीधे कर्म भाव पर दृष्टि जा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा योग है। तो यदि देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, शेयर करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत हौसला मिलता है। तो आप यहाँ पर देखिए, रोचक नामक राजयोग कर रहे हैं। आपके लग्नेश और धनेश का संबंध आपके सुखेश से हो रहा है। यह एक राजसी वैभव देने के लिए बहुत ही उत्तम राजयोग है। शनि भी स्व राशि के हैं, मंगल भी स्व राशि के हैं, शुक्र भी स्व राशि के हैं। यह देखना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि तीन ग्रहों ने स्वग्रही होकर आपके लिए कितनी सुंदर स्थितियों का निर्माण कर रखा है। आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी। सबसे विशेष बात यहाँ पर आपके कर्म में। देखिए, यहाँ सुख भाव में बैठकर सीधे देखिए कर्म भाव को देख रहे हैं और आपके लाभ भाव को अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यानी कि इस समय कर्म के लिए यदि यह रोचक राजयोग की दृष्टि आपके कर्म पर पड़ जाए या रोचक राजयोग कर्म भाव में पड़ जाए तो आपके कर्म को विशेष गति देने के लिए होता है ये राजयोग। आपके इस समय पर मित्रों से बहुत सपोर्ट मिलेगा। कर्म को रिलेटेड हो, सुख को रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, आपको यदि सपोर्ट चाहिए तो इस समय आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मित्रों से मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप देखिए भूमि भी खरीद सकते हैं। भूमि के कारक होते हैं मंगल देव, और जब भी हम किसी चीज को, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की बात करते हैं तो सबसे पहले शनि, मंगल और गुरु को देखते हैं। गुरु भी आपके ज्ञान भाव में बैठे हुए अपना बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। वहीं देखिए, मंगल पर शनि की तृतीय दृष्टि जा रही है और नवम दृष्टि से गुरुदेव शनि के घर को देख रहे हैं, यानी आपके लग्न को देख रहे हैं। कुल मिलाकर ये इस समय पर यदि आप पहले से कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के, भूमि भवन वाहन का घर है, ये प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो आपके लिए बहुत उत्तम योग बना हुआ है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए व्यक्ति आप हैं तो आपके लिए बहुत सुखद स्थितियों का निर्माण हो रहा है। आपको इस समय लाभ ही लाभ मिलेगा। यहाँ पर मंगल देव जो 2 जुलाई तक रहने वाले हैं, 2 जुलाई तक यहाँ पर रह के आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आपके घर में देखिए, जैसे कि मैंने बताया ना कि लग्नेश धनेश का संबंध यदि सुखेश से हो जाए तो यह आपके सुखों में राजसी पल्ला देता है। अब सपोज कीजिए एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है, वाहन तो वो भी है, किंतु जब वही वाहन BMW वगैरह में तब्दील हो जाता है तो यानी कि ये राजसी हो गया। जब ये राजसी वैभव आपको देंगे तो आपके जीवन में नित नई वृद्धि होगी। आपके एक के बाद एक इनकम के सोर्स बनते चले जाएंगे। आप इस समय पर यदि काफी समय से प्रयासरत थे, किसी मनचाही जॉब को लेकर या कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो मित्रों के सपोर्ट से इस समय पर आपका होता हुआ कार्य पूर्ण दिखाई देगा। आपके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य होंगे जो कि आपने अभी तक नहीं सोचे होंगे। आपके लाभ में इनकम होगी। यह वह समय होगा जिस समय की आप काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। मंगल भाइयों के भी कारक होते हैं और इस समय सुख भाव में बैठे हैं। माता का सहयोग, आशीर्वाद, सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में यदि आप किसी मंगल से जुड़े हुए कार्य, पराक्रम से जुड़े हुए कार्य, सरकारी नौकरी, जैसे मंगल की फौज हो गया या फिर पुलिस हो गया, इन सेवाओं से जुड़े हुए हैं तो भी आपको विशेष लाभ के योग बनेंगे। इन एक चीज बहुत क्लियरली मैं बता दूं कि इस समय लाभ और सुख में विशेष वृद्धि के योग हैं। क्यों कोई ग्रह हमें अपना शुभ प्रभाव कब देता है? जब वो अपने मित्र के घर में बैठा हो, स्व राशि में बैठा हो या फिर उच्च की राशि में बैठा हो। यहाँ पर मंगल स्वयं के घर में बैठकर स्वयं के घर को ही देख रहे हैं। 2
घर होते हैं मंगल के। एक तो मेष राशि होती है, दूसरी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि आपके लाभ भाव में पड़ रही है, अष्टम दृष्टि मंगल की वहां पर जा रही है, आपके लिए बहुत उत्तम योगों का निर्माण कर रहे हैं। मंगल के बारे में यह भी कहा जाता है कि मंगल यदि अशुभ भाव से बैठे हों तो आपके चोट चपेट दुर्घटना के कारक बनते हैं। इस समय पर मंगल देव यहाँ सुख भाव में बैठकर आपके रक्त में एक ऊर्जा का ऐसी संचार करेंगे जो आपको एक क्रिएटिव माइंड देगी, आपके जीवन में तरक्की की नई सीढ़ियों को लेकर आएगी। आप नित नए अपने, देखिए जब योग बदलते हैं, निर्माण होता है, तो आप अपने जीवन में उन कार्यों को करने के बारे में सोचने लगते हैं जो अभी तक आपने सोचा भी नहीं होता है, और उन कार्यों को कर भी जाते हैं। क्योंकि जब ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल होती हैं, वैसे भी आपके इस समय भाग्य भाव पर 9 ग्रहों की दृष्टि होना आपके लिए बहुत ही उत्तम राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो 9 ग्रहों की जो दृष्टियां हैं उसके बारे में मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। भाग्य का आपको पूर्णतया सपोर्ट मिल रहा है। भाग्य इस समय पर पूर्ण रूपेण बली होकर आपको साथ दे रही है। इस समय पर आप यदि थोड़ा सा भी पराक्रम करेंगे तो उसका आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। मंगल जो है आपके, देखिए इस मित्र भाव होकर बैठे होने चाहिए आपकी कुंडली में भी। मित्र ग्रही यदि बैठे हुए हैं या फिर सामान्य भी बैठे हुए हैं तो भी इस समय पर आपको बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करके जाएंगे। देखिए मंगल किसी दुष्शत्रु ग्रह से दृष्ट नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यदि जमीनी कोई आपके कोर्ट कचहरी के कार्य हैं या फिर जमीन कोई विवादों में फंसी हुई है तो सबसे पहले उसको फोकस कीजिए। यह वो समय होगा जब आप अपने इन कार्यों को अपने अनुकूल ढाल लेंगे। यानी कि कोर्ट कचहरी में यदि कोई भूमि विवादों में फंसी हुई है तो उसे आप इस दौरान अपने विवादों से निकालकर अपने लिए सुरक्षित कर लेंगे। आप भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा योग है। नौकरी को लेकर कोई कार्य करना चाहते हैं या अपने इनकम के नए सोर्स जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपके कुंडली में मंगल कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, किसी भी दशा में भाव बल से कमजोर हैं, राशि बल से कमजोर हैं, षड बल से कमजोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं या शत्रु ग्रह के साथ युति करके बैठे हुए हैं, किसी भी दशा में आपको थोड़े से उपाय कर लेने चाहिए। सबसे पहले तो मैं बीज मंत्रों के बारे में बताऊंगी। ओम अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जाप कर सकते हैं। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को आप थोड़ी सी रसदार मिठाई लेकर जाइए, जैसे बूंदी हो गया, इमरती हो गया, जलेबी हो गया, ये चीजें आप लेकर जाएं और आपको वहां से भगवान को प्रसाद भोग लगाएं और उसके बाद बची हुई जो प्रसाद है वो लोगों में वितरण करके स्वयं खाएं। ये भी आपको मंगल के बहुत अच्छे परिणाम देगा। बंदरों को आप गुड़ चना खिला सकते हैं, इससे भी आपको मंगल के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।